Hello, I am Pranav Prince from Bihar, Bhagalpur, and I am going to explain standards on auditing 230, which is audit documentation, जो कि हमें नीरज अरोरा सर द्वारा पढ़ाया गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं। ये हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक है और अब हम लोग देखते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन deals with the auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statement. Okay, और क्या कहा गया है, द स्टैंडर्ड्स डज नॉट इन एनी वे लिमिट द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एसेज। मतलब सरल शब्दों में कहा गया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी एसे 230 किसी अदर एसीज यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। वो अदर एसे जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है अदर एसे का जो भी वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम चार्ट की मदद से देखते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन is a record of audit procedure which to be performed, audit evidence which obtained, and the conclusion to be reached. And audit documentation को अगर हम लोग सरल शब्दों में बोलें तो also known as working paper, मतलब वर्क डॉक्यूमेंट। अब हम लोग चलते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। तो नेचर एंड पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? बेसिक पर्पस इसका जो होता है नेचर एंड पर्पस, ऐसे 230 नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो हम बोल सकते हैं कि ऐसे 200 होता है, यानी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो वो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस फॉर ए कंक्लूजन about the achievement of overall objectives of auditor and evidence that the audit was planned and performed in accordance with AC's and applicable legal and regulatory requirement। और इसके कुछ एडिशनल पर्पस भी हैं, वो अगले चार्ट। एडिशनल पर्पस प्लान एंड परफॉर्म, ये एडिशनल पर्पस कुछ दिए गए हैं। प्लान एंड परफॉर्म असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। के बाद दूसरा है सुपरविजन, असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद एसे 220। एसे 220 यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी, इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, मतलब इनके कार्य के लिए एंगेजमेंट टीम मतलब एक जवाबदेही बनती है, जो मतलब हिंदी में कह सकते हैं। एंड द फ्यूचर ऑडिट्स, और फ्यूचर ऑडिट क्या है? रिटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, मतलब एक रिकॉर्ड रखना है जो कि मतलब फ्यूचर ऑडिट में हमें मदद करे। एंड QCR and inspection, enabling the conduct of quality control reviews and inspection in accordance with the SQC 1 standard on quality control। और external inspection क्या है? enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal, regulatory and other requirement। हम लोग चलते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेल्यूर टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स में। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग पहले। एज पर एसे 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी for the prevention and detection of fraud and error rests with management through the implementation of adequate system of internal control। Such a system reduces but does not eliminate the possibility of fraud and error। मतलब ऐसे 240 कहता है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिटेक्शन और प्रिवेंशन का फ्रॉड पे, मैनेजमेंट यानी TCWD पे, एंड द कंट्रोल। बट ये जो कंट्रोल है ये रिड्यूस करता है लेकिन बिल्कुल मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड को बिल्कुल खत्म नहीं करता, ये काम जरूर करता है। However, if there are doubtful situations in that some material misstatement exist, auditor should extend its procedure to confirm dispel the doubt. अगर एक डाउटफुल सिचुएशन आता है जहां ऑडिटर को लगता है कि यहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट हो सकता है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है, तो ऑडिटर को अपना मतलब वर्क थोड़ा एक्सटेंड करके, वर्क प्रोसीजर एक्सटेंड करके वो डाउट को खत्म कर लेना चाहिए। और if there remains deep laid fraud in the account with normal course of examination accounts may not come to light। if अगर डीप लेड अकाउंट्स में डीप लेड फ्रॉड है और जो कि एक रीजनेबल एग्जामिनेशन मतलब जो भी ऑडिटर्स का वर्क होता है, जो भी अकाउंट्स का उनका जो एग्जामिनेशन करने का तरीका होता है, जो रीजनेबल एग्जामिनेशन जो नॉर्मल कोर्स बिजनेस में जो वो एग्जामिनेशन करते हैं, अगर उसके द्वारा वो जो भी एरर या फ्रॉड है वो नहीं पकड़ा मतलब वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो वो कंस्टिट्यूट किया जाएगा कि इट विल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज फेलियर ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट का फेलियर नहीं माना जाएगा। और प्रोवाइडेड द ऑडिटर वाज नॉट नेग्लिजेंट इन कैरिंग आउट हिज नॉर्मल वर्क। प्रोवाइडेड एट मतलब बशर्ते कि ऑडिटर नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए अपने काम के प्रति। एंड ऑडिटर नॉट बी कंसिडर्ड एन नेग्लिजेंट, एंड ऑडिटर will not be considered a negligent if he has carried his work in accordance with SAs and applicable law and regulation। अगर ऑडिटर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, अप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो भी उन पे आता है कंपनीज एक्ट या जो भी रेगुलेशन है, तो अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो उनको मतलब नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब यहाँ समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इस किस फैक्टर पे ये बेस्ड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। मतलब कि हमें डॉक्यूमेंटेशन मतलब हमें कितना ज्यादा डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, मतलब कितना ज्यादा मतलब यानी डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक एविडेंस, एक एविडेंस टाइप की, हाँ मैंने ये काम किया है, तो वो हमें कितना ज्यादा करने की जरूरत है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फैक्टर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, साइज और कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, तो उसमें ऑडिट डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरा है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। तो मतलब वो डिपेंड करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर उस पर डिपेंड करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाना है। एंड द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा हमें करनी होगी। उसके बाद है द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस मतलब ये कितना मतलब महत्वपूर्ण ऑडिट एविडेंस हमें प्राप्त हुआ। एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, मतलब क्या एक्सेप्शन हमें मिली उस हिसाब से, और बेसिस ऑफ कंक्लूजन, हमारा ओपिनियन कंक्लूजन का बेसिस क्या है,
एंड द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स। हमने ऑडिट मेथोडोलॉजी क्या क्या प्रयोग किए हैं, जैसे कंप्यूटर ऑडिट करने में एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल टूल या अदर पावर बीआई वगैरह जो भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझते हैं। वो हम लोगों ने देखा। The auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable experienced auditor to understand। ऑडिटर को, जो भी हमारी कंपनी के ऑडिटर हैं, उनको डॉक्यूमेंट इस प्रकार से तैयार करना है कि एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को समझ में आ जाए। वो क्या समझ में आए? एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर जो जिनको मतलब ऑडिट में काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है कुछ वर्षों का, और उनको हम लोग यहाँ और एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर बोल रहे हैं। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, यानी एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब नेचर क्या, टाइमिंग कब, एक्सटेंट और कितना ऑडिट किया गया है, ये एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को समझ में आना चाहिए। एंड द रिजल्ट ऑफ द audit procedure to be performed and audit evidence obtained। मतलब ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया गया है, क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, ये एक्सपीरियंस ऑडिटर को समझ में आना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच्ड देयर ऑन सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दोज कंक्लूजन। और सिग्निफिकेंट मैटर्स मीन्स कुछ महत्वपूर्ण मतलब तथ्य कह सकते हैं, ऑन कंक्लूजन एंड रीच देयर ऑन सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड रीचिंग दोज कंक्लूजन। मतलब क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स को मतलब ध्यान में रखा गया है खुद का प्रोफेशनल जजमेंट करते हुए, मतलब जो भी ऑडिटर कंपनी के हैं, और किस बेसिस पे अपना कंक्लूजन दिया है। डॉक्यूमेंटिंग नेचर एंड टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर सेल्फ रिकॉर्ड। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि एक्सपीरियंस, जो अभी ऊपर हमने बताया, वो एक्सपीरियंस ऑडिटर किसको कहेंगे हम लोग, वो यहाँ लिखा गया है। एन इंडिविजुअल वेदर इंटरनल, और ब्रैकेट में लिखा है वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द फर्म, हु हैज प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस एंड ए रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है उनकी जानकारी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उनकी जानकारी, उस पे क्या क्या लॉ एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। द बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस मतलब कैसे, व्हिच एंटिटी कैसे, मतलब कौन सा बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट होता है। एंड द ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में जिनको अच्छी खासी जानकारी हो इंडस्ट्री का। अब देखिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं वो यहाँ नीचे देखते हैं। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन किन डॉक्यूमेंट से इंक्लूड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, या क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम्स। मतलब हम जब सबसे पहले जब ऑडिट जब हम बनाते हैं, ऑडिट प्लान जब करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम जब हम बनाते हैं, तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मतलब एक एविडेंस के तौर पे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ले सकते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स हम लोगों ने एक मतलब ट्रेंड एनालिसिस किया, या क्या अनियमितता थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या क्या ट्रेंड्स थे, रेशियो एनालिसिस वगैरह। एंड इशूज मेमोरेंडा, मतलब ऑडिट करते समय क्या इशूज आई और उसका क्या समाधान किया गया, ये इशू मेमोरेंडम हम लोग को रखना चाहिए, ये हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ले सकते हैं। एंड समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, समरीज मतलब सिग्निफिकेंट मैटर। एक सेकंड,
हाँ, तो summary of significant matters means significant matter arising on issue that the auditor's judgment is significant to the procedure performed, evidence obtained or conclusion reached. Okay, ये significant matters है. Later and confirmation and representation, मतलब हम लोगों ने क्या confirmation लिया, मतलब जैसे कि मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पे जैसे डेटर्स से कंफर्मेशन, बैंक से कंफर्मेशन, तो वो भी हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं. चेकलिस्ट, हमने क्या मतलब एक चेकलिस्ट बनाया, मतलब हमारा मतलब चेक करने का तरीका क्या था, हम लोगों ने क्या क्या डाला, जैसे कि परचेज, सेल रजिस्टर वगैरह वगैरह. एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स इंक्लूडिंग ईमेल, यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस में होता है कोई भी कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो उसका रिकॉर्ड, जैसे ईमेल हम भेजते हैं तो उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, या कोई भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इफ पॉसिबल. देन audit documentation is not a substitute of entities accounting record. Audit documentation सब्सटीट्यूट नहीं है एंटिटीज के, ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स का. द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर को क्या क्या इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है. ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, notes and reflect incomplete and preliminary thinking, previous copies of documents and the corrected or typographical or errors that duplicate of the documents. हम ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन standards on quality control provide that the unless and otherwise specified by law or regulation, audit documentation is property of auditor. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर्टी है ऑडिटर का. ओके, एंड ऑडिटर शुड अडॉप्ट रीजनेबल प्रोसीजर फॉर कस्टडी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हिज वर्किंग पेपर. ऑडिटर को एक रीजनेबल स्टेप लेना चाहिए, मतलब एक रीजनेबल प्रोसीजर करना चाहिए कि उसके वर्किंग पेपर यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्फिडेंशियलिटी बना रहे. And he may at his discretion make a portion of extract of audit documentation available to client. मतलब कि ऑडिटर वो अपने मतलब अपने अनुसार अगर चाहे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कुछ एक्सट्रैक्ट क्लाइंट्स यानी कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मतलब डायरेक्टर हैं या जो भी क्लाइंट हैं तो उनको दे सकते हैं, बशर्ते कि उनसे उनके ऑडिट पे कोई फर्क या उनके इंडिपेंडेंस पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए या ऑडिट किसी तरह से भी प्रभावित नहीं होने चाहिए. वो यहाँ लिखा गया है सारा, लोग पढ़ सकते हैं. अब ऑडिट फाइल के बारे में बात करेंगे. ऑडिट फाइल वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट द कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक इंगेजमेंट. मतलब कोई भी फिजिकल फोल्डर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या सीडी कुछ भी, तो वो हम लोग ऑडिट फाइल के अंतर्गत आएगा. या फिर कोई फिजिकल फाइल भी हो सकता है जिसके अंदर फिजिकल पेपर्स हों. प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. Preparing sufficient and approved audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of the audit and facilitate the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusion reached before the auditor's report is finalized. Okay, documentation prepared for audit work has been performed likely less accurate than the documentation prepared at the time such work is performed. मतलब डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया गया है
The audit work has been performed likely to less accurate than the document prepared at the time such work is performed. मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें ऑडिट वर्क के दौरान जो हम मतलब तैयार करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो ज्यादा एक्यूरेट होगा इन अकॉर्डेंस विद कि अगर हम मतलब जो ऑडिट वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो वो लेस एक्यूरेट होगा और जब हम ऑडिट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, इसमें लिखा गया है कि द ऑडिटर शैल assemble the audit documentation and audit and complete the administrative process assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. Quality control firm that perform audit and review of historical financial information and other assurance that related service and an appropriate timely basis for which completeness and assembly of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. ये 60 डेज से के बाद नहीं होना चाहिए ऑडिटर रिपोर्ट के बाद। द कंप्लीटेशन ऑफ असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट द not involve performance of new audit procedure or drawing new conclusion. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वो है मतलब जो कि एक जब फाइनल असेंबली जब फाइनल ऑडिट फाइल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसमें कोई भी न्यू कंक्लूजन ऐड नहीं किया जाएगा और कोई न्यू कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाएगा और कोई न्यू ऑडिट प्रोसीजर उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। Changes may, however, be made to audit documentation during final assembly process. They are administrative in nature. Examples such as changes include deleting or discarding superseded documentation. जो भी superseded documentation है उनको delete करना, sorting, collating and cross reference working papers, signing off completion checklist and file assembly process, documenting audit evidence that the auditor obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the auditor's report. अब हम लोग देखेंगे रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? इस स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल वन रिक्वायर फर्म टू establish policies and procedure for retention from engagement of audit document. The retention period of audit engagement ordinary is no shorter than 7 years from the date of auditors. जो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन है वो हमें रिक्वायर करता है कि जो भी मतलब इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो मतलब सुरक्षित रखा जाना चाहिए 7 साल तक, नो शॉर्टर देन 7 साल, कम से कम 7 साल तक वो सुरक्षित रहना चाहिए। द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब ऑडिटर के रिपोर्ट के दिन और इफ द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट या फिर ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट के दिन के बाद से 7 साल तक जो भी इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है। और 2 टॉपिक है बस। कंप्लीशन ऑफ मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प मतलब कि ऑडिटर में कंसिडर हेल्पफुल टू प्रिपेयर रिटेन पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज समरी समटाइम्स नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम दैट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट मैटर्स। हमने जाना सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होता है एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। Such a summary may facilitate effectively review inspection of audit documentation, particularly for large and complex audit. It may also help the auditor to consider whether he is able to achieve objective of the relevant individual assets and overall objective of the audit. It also help करता है auditor को consider करने में कि whether और मतलब जो auditors objective है
एंड एज पर रिलेवेंट एसेज वो पूरा हुआ या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होता है, जो भी सिग्निफिकेंट मतलब क्या, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैटर जो भी है, उनका जो रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है वो कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। जजिंग द सिग्निफिकेंस of matters required the objective analysis and the fact of the circumstances. An important factor to determining the form, content, and extent of audit documentation of significant matters is the extent of professional judgment exercised in the performing the work and evaluating the result, and then the professional judgment, high extent and documentation involved. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कैसे होता है? हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑडिटर्स कंक्लूजन, हेल्प टू रेनफोर्स द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। मतलब कि आपने जो जजमेंट किया, जो प्रोफेशनल जजमेंट आपने लगाया किसी भी चीज पे, स्टॉक पे या फिर असर्शन में, आपने जो भी अपना प्रोफेशनल असर्शन जो भी आपने ये अ, अपना प्रोफेशनल जजमेंट हम लोग कहाँ जनरली लगाते हैं? ये मेटेरियलिटी में, मेटेरियलिटी पता करने में जनरली हम लोग लगाते हैं। तो मेटेरियलिटी में जो भी आपने अपना प्रोफेशनल जजमेंट जनरली लगाया, तो वो बोल रहा है यहाँ पे कि हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग ऑडिटर्स कंक्लूजन, मतलब आप के कंक्लूजन पहुंचने में, आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे, आपने क्या जजमेंट किया, वो मदद करेगा, इस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। रिव्यूइंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंट रिव्यू करने में, कैरिंग आउट सब्सिक्वेंट ऑडिट, और सब्सिक्वेंट ऑडिट आगे जो फर्दर ऑडिट करेंगे उसमें मदद करेगा। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। द रिजल्ट ऑफ द ऑडिटर प्रोसीजर इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, रिजल्ट ऑफ ऑडिट procedure indicating a need to revise additional risk of material misstatement। तीसरा situation causing significant difficulty in applying audit procedure। चौथा evidence that could result in modification in auditor's opinion। पांचवा evidence that could lead to inclusion in facets of matter paragraph in auditor's report। matters arising after the date of auditor's report। हम यहाँ पे बताया गया है कि वो मैटर जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद एराइज हुआ, हम ऑडिट ऑडिटर ने अपना फाइनल रिपोर्ट दे दिया, कंक्लूजन दे दिया, ओपिनियन दे दिया, और अपना जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया। अगर उसके बाद कोई फ्रॉड निकल गया कंपनी में या और कुछ मैटर्स आ गया, तो उसका हम लोग कैसे करना है, उसका समाधान कैसे करना है, वो यहाँ बताया गया। एज पर SA-230 audit documentation of exceptional circumstances, the auditor perform new additional audit procedure or draw new conclusion after the date of auditor report, the auditor shall document। ए द सर्कमस्टांसेस इनकाउंटर्ड, मतलब वो न्यू एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे और न्यू कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस है। द न्यू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, क्या न्यू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म करना है। एंड द कंक्लूजन रीच्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, हम किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे और उसका इफेक्ट क्या आएगा, जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट हम लोगों ने पहले दिया हुआ है। when and by whom resulting changes to audit documentation made and reviewed, कब और किसके द्वारा चेंज आया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में और रिव्यू किया गया। ओके, ये था हमारा टॉपिक जो कि हमें नीरज अरोरा सर ने बताया था, पढ़ाया था। और दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।